सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, प्राण का पता नहीं। साहिब कहते हैं, प्राण का कोई पता नहीं, कब काल ग्रह कर ले। प्राण का कोई पता नहीं, कब काल ग्रह कर ले। हटा ले मन लालसा से, हटा ले मन लालसा से, और गुरु चरण चित दे। हे प्रिय सज्जनों, साहेब ऐसे कहते हैं, प्राण का कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं है, काल कब गिरा कर ले, काल कब उन्हें वश में कर ले, काल कब उन्हें लेके चला जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। प्रिय सज्जनों, इनका कोई भरोसा नहीं है। साहिब कहते हैं, सर्वे लालचा त्याग दे। साहिब कहते हैं, सर्वे लालसा त्याग दे, गुरु चरण चित दे। सदगुरुदेव के चरण में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, गुरुदेव का स्मरण करो और उनके ज्ञान और विवेक में लीन हो जाओ, उनके सैन और शब्द में लीन हो जाओ, उनके प्रेम और वैराग में लीन हो जाओ, उनके भजन स्मरण और वाणी में लीन हो जाओ। इसी देह का भी कोई भरोसा नहीं है और इसी देह से ये प्राण कब निकलेगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। प्रिय सज्जनों, तब साहिब कहते हैं, जुग में मीठा बोल रे, जुग में मीठा बोल ले, और मीठी राख घटवाणी। जग में मीठा बोल ले, मीठी राख घटवाणी, कर भक्ति परमात्मा की, मिट जाए यम की खेंचा ताणी। हे प्रिय सज्जनों, प्रेम घट में रखना चाहिए और प्रेम से जो भी हम वचन बोलते हैं उनको वाणी कहा जाता है। तो प्रेम घट में रखना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, नहीं तो यमराजा खेंचा तानी करेगा, नहीं तो यमराजा खेंचा तानी करेगा। हे प्रिय सज्जनों, इनकी निशानी जो साहिब ने बताई है वो बड़ी ही हमें समझ में आ जाती है। जो इनकी निशानी साहिब ने बताई है, सफेद बाल, साहिब कहते हैं, सफेद बाल उम्र घट जाए, सफेद बाल उम्र घट जाए, नजर दृष्टि ना आवे। सफेद बाल उम्र घट जाए और नजर दृष्टि न आवे, बोलत बात बिसर एक पल में, बोलत बात बिसरे एक पल में, ये बुढ़ापा कहलावे। फिर साहिब कहते हैं, इन देही में जो प्राण है, इन देह में जो प्राण है ताको अनमोल जान। इन देह में जो प्राण है ताको अनमोल जान, क्या उम्र तो घटती बढ़ती रहे, पा लीजिए गुरु ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह का कोई भरोसा नहीं है। इनकी निशानी बताई है, बाल सर के
सफ़ेद हो जाते हैं और जो अक्षर बोलते हैं वो बोलते बोलते भूल जाते हैं। दृष्टि नैनों की कम हो जाती है, नज़र कम हो जाती है, कानों से कम सुनने लगते हैं, सथुल निर्बल होने लगता है। तो ये तो सारी निशानी काल गिरासा वश में लेने की है। हर एक चीज़ आपका संग छोड़कर और अलग हो रही है। जब तक आपके पास यौवन है तब तक हर वस्तु की आपको प्राप्ति होती है, तथा जब बल हट जाता है तब ये सारी वस्तुएं छोड़कर चली जाती है। क्यों कि शक्ति कमाने की नहीं है, कुछ पाने की नहीं है। तथा ऐसे ही देह के ये जितने भी वस्तु है वह भी अपनी अपनी हद के अंदर, कला कम होंगी, शक्ति होंगी तो ये छोड़ के चले जाएंगे। कमाने का आसरा नहीं है, देह निर्बल हो गई है, सथुल वृद्ध अवस्था में हो गया है, तो उससे बेटा, बेटी, भाई, स्त्री तथा कुटुंब सब ही किनारा करता है। क्यों करता है कि उसमें चलने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है, खाने पीने की शक्ति नहीं है। तो वो जैसे साथ छोड़ जाते हैं, ऐसे देह निर्बल होने से बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं, श्रवण से भी कम सुनने लगते हैं और नेत्र से कम देखते हैं, याददाश्त कभी कभी बताई हुई बात भूल जाते हैं और बोली में तोतलापन आ जाता है। हे प्रिय सज्जनों, ये निशानियां हैं कि किसी टाइम भी यमराजा प्राण को लेकर जाएंगे। ये निशानियां हैं, कभी भी यमराजा प्राण को लेकर जाएंगे। तब साहब कहते हैं, देखो इन संसार में क्यों झूठी आंख लगाई, देखो इन संसार में क्यों झूठी आंख लगाई, कर ले गुरु बंदगी, सदा राम नाम गुण गाए। हे प्रिय सज्जनों, अपनी अपनी हद में सब छोड़कर जाते हैं और बस भी तो नहीं चलता है। कहीं आप यौवन मंडी में या दुकान पे या कहीं लेने के लिए जाओगे, आपको वापस यौवन मिल जाता है? नहीं मिलता प्रिय सज्जनों, नहीं मिलता। कहीं वाड़ी खेती में उत्पन्न होता है? नहीं होता है प्रिय सज्जनों। क्योंकि वो जो समा था वो चल गया, अभी समा कब आए उसका कोई भरोसा नहीं है। समय कब आए कोई भरोसा नहीं है। तब साहब कहते हैं, समय समय की बात है, समय को ले विचार। समय समय की बात है, समय को ले विचार, गे लीजिए गुरु ज्ञान को, नहीं तो डूबोगे मझधार। समय समय की बात है। एक समा वो भी था कि आप माता के गर्भ में 9 महीने रहे, एक समा वो भी था कि जन्म लेकर के आपने माता के दूध पिए, वो भी समा था कि रुस्तम जवान थे आप, यौवन था आपका, और फिर वो समा आ गया कि आप खाट से भी उठ नहीं सकते हो। तब साहब कहते हैं, भक्ति गुरु चरण में जाकर के कीजिए, समय का कोई भरोसा नहीं, ऐसा समय बारंबार मिले या ना मिले। जिस समय को चीना है वो बंधन से मुक्त होए, जिसी नर समय को चीना है वह बंधन से मुक्त होए। उम्र तो घटती बढ़ती रहे, उम्र घटती बढ़ती रहे, वो सदा आनंद में होए। उम्र घटती बढ़ती रहे, वह सदा आनंद में होए। ए प्रिय सज्जनों, जिसी ने समय को चीना है, तथा एक आपको बात बता दूं, जो समय समय की बात करते हैं, समा अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, तथा हम स्मरण और भजन करेंगे, क्या समय आकर हमें कहेगा कि आप मत करो? नहीं, ऐसा है नहीं।
ये तो आलस हम में है कि हम आलस से लोभ मोह में फंसे हुए हैं, तो हम ना तो भक्ति करते हैं और ना ईश्वर की स्मरण और गुरु की सेवा करते हैं और ना स्मरण भजन में लीन रहते हैं। तो हम दोस्त समय को दे क्या दें? समय हम बनाते हैं, हमको समय नहीं बनाता। अशुभ समय भी हम बनाते हैं, शुभ भी हम बनाते हैं। अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ समय, शुभ करोगे तो शुभ समय है। तब साहब कहता है, समय को दोष न दीजिए, समय को दोष न दीजिए और तेरी मति सुधार। समय को दोष न दीजिए, तेरी मति सुधार। वह समा तो एक जगह पे, वह समा है एक जगह पे, कर ले भजन व्यापार। हे प्रिय सभ्य, समय को दोष कभी नहीं देना चाहिए, समय को दोष नहीं देना चाहिए। वो समय तो एक जगह पे टिका हुआ है, तथा हम हैं बार बार बदलते रहते हैं, कभी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, अभिमान में, दुविधा में, भ्रमणा में, कई प्रकार के हमारी भावनाएं होती है। तो समा बेचारा क्या करे? इसमें समय का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है समय का। प्रिय सज्जनों, इसमें समय का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। फिर साहब कहते हैं, बूढ़ा भये तो क्या भये, हरि गुरु ज्ञान विचार। बूढ़ा हुआ तो क्या भये, हरि गुरु ज्ञान विचार। कर सेवा सत्पुरुष की, अभिगत भेद अपार। किसी भी समय में आप स्मरण भजन वाणी कर सकते हो, गुरु ज्ञान में लीन होकर के परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर सकते हो और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे। कहे कबीर यह है भेद अनोखा, पूरा हो सो पाए। कहे कबीर ये भेद अनोखा, पूरा हो सो पाए। ये तो कमी तुझ में है प्यारा, और काहे समा बताए। कमी हम में है, हम समय की है बात करते हैं, और जो भेद ईश्वर का, परमात्मा का, सदगुरु का ज्ञान विवेक शब्द सैन और वचन में जो लीन होते हैं, उनके लिए तो समान भाव समा सदा के लिए ही एक समान है। एक आपको सैन की बात बताता हूं। आप मिश्री, शक्कर या गुड़, कोई भी वस्तु को लेकर के आप किसी भी चौतरफ में किसी भी जगह से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किसी जगह से भी खाओ, कहीं से आपको कड़वा लगता है। शक्कर कहीं भी कड़वी लगती है। ये प्रिय सज्जनों, समा इसी मिसाल है, इस तरीके से है, इस कारण से समय है। और जो नाम जपन नहीं करता है उसके लिए तो शुभ समा भी अशुभ है, और जो नाम स्मरण भजन करता है उसके लिए तो अशुभ है नहीं, सदा शुभ ही शुभ है। तो जैसे किसी ने पूछा कि किसी दिशा में भगवान रहता है, परमात्मा रहता है, और किसी जगह में नाम स्मरण किया जाए, और किसी जगह पे गुरुदेव विराजमान है, और किसी जगह पे ध्यान किया जाए। वह ज्ञानी महान पुरुष था, उसी ने समझा कि मैं इनको अलग अलग भाव से बताऊंगा तो ये समझेगा नहीं, अभी ऐसी बात बता दें कि इसके समझ में आ जाए। तो अपने झोली से संत जी ने शक्कर और मिश्री, शक्कर और गुड़ दोनों निकाले बाहर, हाथ में पकड़ाए। भाई देखो ये किसी जगह से कड़वा है, चक्कर देख लो। तो उसी ने चक्कर देख लिया, किसी जगह से उससे कड़वा तो नजर ही नहीं आया। तब संत जी ने कहा, हे प्रिय सजनों, जागृत सपन सुखोपति तुरिया, इनके पीछे न जाइए, इन चारों को एक घर लाओ, तब परम पद पाइए। हे प्रिय सज्जनों, इसी तरीके से संत जी ने उन्हें समझाया कि उत्तर दिशा, पूर्व या पश्चिम, ऐसी दिशा में ये हमने दो चीज़ें रखी है, गुड़ और शक्कर। अभी
कड़वी कहाँ से है, फीकी कहाँ से है, खट्टी कहाँ से और मीठी कहाँ से? तो उसी ने कहा, गुरुजी ये तो दोनों ही चारों तरफ से एक समान है कि ईश्वर सब में ही विराजमान है, हर कूट में, हर जगह में, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर विराजमान है। सदगुरुदेव का शब्द और ज्ञान वह भी पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, और ईश्वर सब में ही, परमात्मा सब में ही लीन है। ए भाई, जाकर के स्मरण और भजन कर लीजिए, कोई खंड खाली नहीं है। तब साहब कहते हैं, सब खंड एक भया एक ही निज रूपा, सब खंड एक भया एक ही निज रूपा, एक ही में एक ही पाइए, तब अगम अगोचर बूझा। हे प्रिय सजनों, हम एक ही में एक पाएंगे कि हमारा अविगत हमारे पास है, हमारी परम तत्व हमारे पास है, हमारा आत्मा परमात्मा आपके पास है, परम तत्व हमारे पास है, अविगत पुरुष हमारे पास है, निर्बंधन वह भी हमारे पास है। ये प्रिय सज्जनों, सर्वे बंधन से मुक्त होके और परम पद की प्राप्ति करेंगे। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।